हेलो फ्रेंड्स, पूजा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री इतिहास लेसन प्लान लेकर आई हूँ। पाठ्य योजना किस तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको पाठ्य योजना बनाना बताती हूँ। यहाँ लिखा है मैंने पाठ्य योजना क्रमांक 4। मेरी चौथे नंबर की पाठ्य योजना है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रमांक 4 लिखा है। तो फ्रेंड्स हमें पाठ्य योजना बनाते समय ये जानकारियाँ लिखनी होती है। पहले छात्रा अध्यापिका का नाम, अगर छात्र अध्यापक है तो अध्यापक का नाम यहाँ आ जाता है। अगला आता है विद्यालय की पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए कौन से विद्यालय में जा रहे हैं, उस विद्यालय का नाम यहाँ हमें लिखना होता है। कक्षा, कौन से विद्यार्थी की पाठ्य योजना है, कौन सी कक्षा की है, हमें कक्षा लिखनी होती है। फिर आता है विषय कि विषय कौन से विषय की पाठ्य योजना है, तो यहाँ इतिहास विषय की पाठ्य योजना है, इसलिए विषय इतिहास लिखा है। दिनांक के अंतर्गत आता है कि किस दिनांक को पाठ्य योजना पढ़ाई जा रही है, उसकी दिनांक हमें यहाँ लिखनी होती है। कालखंड के अंतर्गत आता है कि कौन सा पीरियड है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, उस पीरियड का नाम हमें यहाँ लिखना होता है कि कौन से पीरियड में ये पाठ्य योजना पढ़ाई गई है। फिर आता है समय, समय यहाँ लिखा है 40 मिनट। तो फ्रेंड्स पाठ्य योजना के और लेसन प्लान की जो समयावधि होती है 40 से 45 मिनट के अंतर्गत हमें पूरी करनी होती है। तो फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ लिखा है प्रकरण, प्रकरण है हमारा फ्रांसीसी क्रांति। तो जब हम प्रकरण, मैं आपको बिना प्रकरण के समझा ही नहीं सकती, क्योंकि जब मैंने प्रकरण बताया उसी के आधार पर पाठ्य योजना बनाई है। लेकिन जब भी आप किसी स्कूल में या कक्षा में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाते हो तो प्रकरण बच्चों से पहले प्रस्तावना प्रश्न करके अपना प्रकरण निकलवा लीजिए, उसके बाद ही ब्लैक बोर्ड पर श्यामपट्ट पर अपना प्रकरण लिखे। तो हमारा प्रकरण है यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पाठ्य योजना किस तरह से बनाती है। पाठ्य योजना बनाने के लिए हमें पहले सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है, इससे हमें ये पता चलता है कि विद्यार्थियों को इस विषय के बारे में क्या जानकारी या पाठ्य योजना पढ़ाते समय विद्यार्थियों में किन किन बातों में रुचि उत्पन्न होती है, क्या विकास होता है, इसके अंतर्गत हमें सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। फ्रेंड्स सामान्य उद्देश्य के पश्चात आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशल तथा रुचि, इनसे संबंधित हमें विशिष्ट उद्देश्य बनाने होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण के आधार पर आते हैं। सामान्यतः सामान्य उद्देश्य सभी पाठ्य योजना में एक जैसे ही आएंगे इतिहास विषय के, और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण के आधार पर बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा प्रकरण यहाँ पर है फ्रांसीसी क्रांति। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत यही आएगा कि छात्रों को फ्रांसीसी क्रांति के बारे में किन किन चीज़ों से हम अवगत कराएंगे, छात्र किन किन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, ये विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला आता है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, इस पाठ्य योजना बनाने के लिए हमें किन विधियों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया है, इसलिए मैंने 2 विधियाँ यहाँ पर लिखी है। अगला आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत जो छात्रा अध्यापिका कक्षा में जो भी पढ़ाने के लिए वस्तुएं उपयोग में लाएंगी वो शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। अगला है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हमें ये लिखना होता है कि बच्चों को उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत पहले से जानकारी है, वो हमें यहाँ पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखना होता है। विशिष्ट उद्देश्य के पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है प्रस्तावना प्रश्न। तो यहाँ हमने प्रस्तावना प्रश्न लिखे। प्रस्तावना प्रश्न में हमें 3 फॉर्मेट बनाने होते हैं, क्रमांक संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, या अगर अध्यापक है तो छात्र अध्यापक लिख सकते हैं। फ्रेंड्स हमें प्रस्तावना प्रश्न इस तरह बनाने होते हैं कि हमारा प्रकरण निकल कर आए। जैसे प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए, प्रकरण से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उनमें तारतम्यता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इस तरह हमारे प्रस्तावना प्रश्न बनते हैं कि बच्चों से सरल प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकल कर आए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ फ्रांसीसी क्रांति के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछे जिससे मेरा प्रकरण निकल के आता है। सबसे लास्ट में मेरा प्रश्न है, छात्रों फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तार से बताइए। अभी बच्चों ने 3 प्रश्नों का उत्तर तो सही दे दिया, उन्हें चौथे प्रश्न का उत्तर पता नहीं है। तो यहाँ पर छात्र मौन है, उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन गया है। तो यहाँ पर मेरा प्रकरण बताने का उद्देश्य आ जाता है कि मैं उन्हें आज किस चीज़ के बारे में पढ़ाऊंगी। तो छात्रों आज हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य कथन आ गया। जब हमारा उद्देश्य कथन के माध्यम से प्रकरण निकल के आता है तब हमें ब्लैक बोर्ड पे श्यामपट्ट पे अपना प्रकरण लिखना होता है फ्रांसीसी क्रांति।
फ्रेंड्स, हमारे प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में प्रेजेंटेशन, हम क्या बता रहे हैं। तो हमें 4 कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, जो शिक्षक द्वारा जो लिखे जा रहे हैं वो बिंदु हमें लिखना होता है। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से क्या क्रिया करवाई जा रही है, छात्र अध्यापिका बच्चों को क्या बता रहे हैं, वो इस क्रिया के अंतर्गत आता है। छात्र क्रिया, छात्र रिस्पॉन्स में क्या उत्तर दे रहे, सुन रहे, क्या कर रहे, उत्तर दे रहे, वो छात्र क्रिया के अंतर्गत आता है। और शामपट कार्य, जो छात्र अध्यापिका द्वारा शामपट पर कार्य किया जाता है, वो इसके अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने शिक्षण बिंदु के अंतर्गत लिखा है फ्रांसीसी क्रांति की व्याख्या की है। तो मैंने यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बच्चों को बताया है। तो छात्र क्रिया के अंतर्गत आएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जो छात्राध्यापिका द्वारा क्रिया की गई है, बच्चों द्वारा ध्यानपूर्वक सुने जा रही है। इस फ्रांसीसी क्रांति की व्याख्या करने के पश्चात छात्रों से बोध प्रश्न किए जाते हैं कि इनकी व्याख्या से बच्चों को क्या समझ में आया। उनका टेस्ट लिया जाता है कक्षा में ही। तो छात्राध्यापिका द्वारा इस व्याख्या करने के पश्चात छात्रों से बोध प्रश्न किए गए। कुछ यहाँ से 2 से 3 बोध प्रश्न किए गए हैं। इनका उत्तर छात्रों को छात्र क्रिया के अंतर्गत देना होता है, या लेसन प्लान बनाते समय छात्र क्रिया के अंतर्गत उत्तर हमें लिखने होते हैं। फिर अगला आता है हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य के अंतर्गत हमने लिखा है फ्रांस की क्रांति। हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। तो जो बच्चों को नहीं समझ में आता है, शॉर्ट में छात्राध्यापिका द्वारा शामपट कार्य पर लिखा जाता है। तो बच्चों को अगर कोई बच्चे नहीं सुनते ध्यान से, तो शामपट पर देखकर अपना शामपट कार्य अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। प्रस्तुतिकरण के पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है। इसी में भी हमें 4 कॉलम बनाने होते हैं। और शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हमने लिखा है फ्रांसीसी क्रांति के कारण। तो छात्र अध्यापिका द्वारा जो क्रिया की जा रही है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के कारण बच्चों को बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, ये क्रांति क्यों हुई, इसके जो कारण थे वो यहाँ पर बताए गए। तो इसके पश्चात जो कारण छात्र अध्यापिका द्वारा बताए जाते हैं, कारणों की व्याख्या की जाती है। उन व्याख्या के पश्चात यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए, जैसे विकासात्मक प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये प्रश्न पूछे हैं। और जो छात्र अध्यापिका द्वारा जो क्रांति के कारण बताए जा रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के, बच्चे यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनते हैं और छात्र क्रिया के अंतर्गत इन विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर यहाँ छात्रों द्वारा दिए जाते हैं। फिर अगला आता है हमारा शामपट कार्य। अभी शामपट कार्य के अंतर्गत छात्राध्यापिका ने बच्चों को क्या पढ़ाया है। तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताए हैं छात्राध्यापिका ने बच्चों को। तो बच्चों ने अगर नहीं सुना है ध्यान से, तो छात्राध्यापिका ने फ्रांसीसी क्रांति के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं, शामपट पर लिख दिए। तो बच्चे यहाँ से फ्रांसीसी क्रांति के कारण नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट पेज आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। अगली हेडिंग है पुनरावृत्ति प्रश्न। इसे मूल्यांकन प्रश्न भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो छात्रों से हमने प्रश्न किए गए उन्हें बताया है, उसके अंतर्गत मूल्यांकन प्रश्न आते हैं। तो यहाँ हमें 2 से 3 मूल्यांकन प्रश्न बना सकते हैं। अगला आता है हमारा गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत बच्चों से क्या कार्य करवाया जा रहा है, बच्चों को क्या होमवर्क दिया जा रहा है, वो गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला आता, इसमें भी 1 से 2 प्रश्न हम पूछ सकते हैं। फिर थर्ड आता है हमारा कक्षा कार्य प्रश्न। छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों को कक्षा में क्या कार्य दिया जा रहा है, उनसे क्या प्रश्न किए जा रहे हैं, ये कक्षा कार्य के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा शामपट कार्य बनाना होता है हमें। इसमें हमें विषय लिखना होता है, कौन से विषय की पाठ्य योजना है, कक्षा लिखनी होती है, कौन सी कक्षा के पाठ्य योजना है, और प्रकरण, हमारा प्रकरण क्या है, ये हमें ब्लैक बोर्ड पर शामपट पर लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी वो लिखा है, और फ्रांसीसी क्रांति के जो क्या कारण थे, मुख्य कारण, उसको मैंने शामपट कार्य के अंतर्गत लिखा है। अगला आता है हमारा छात्राध्यापिका, विषय अध्यापक और पर्यवेक्षक, इन तीनों के हस्ताक्षर आते हैं। जो छात्राध्यापिका है, जो पुपिल टीचर है, उनकी सिग्नेचर यहाँ आती है, और यहाँ विषय अध्यापक के और यहाँ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आते हैं। फ्रेंड्स, जो अगला पेज होता है हमारा, यहाँ पर हमें पाठ को अवलोकन करना होता है। यहाँ हमारा रोल नंबर, कक्षा, प्रकरण और नाम हमें यहाँ लिखना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है फ्रांसीसी क्रांति। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी पाठ्य योजना बनाना पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचती रहे। थैंक यू।